अरे आ गए आप लोग। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। बस मैं इस क्रिस्टल ट्री को देखने में बिजी थी या ये कहें कि ऑब्जर्व करने में बिजी थी। हाँ जी, मैं ये क्रिस्टल ट्री को ऑब्जर्व कर रही थी कि ये कैसे दिखता है, इसका एक एक जो क्रिस्टल है वो कैसे लगा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है कर्णिका विवेक वर्मा। मैं हूँ एक हीलर और मैं आपके इनर चाइल्ड को हील करना सिखाती हूँ। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल आत्मा की शुद्धि में। और जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आज सीखने को मिला आपको इससे। वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो देखा आपने मैं कैसे ऑब्जर्व कर रही थी क्रिस्टल ट्री को। ये बहुत प्यारा सा मेरा क्रिस्टल ट्री है। तो ऐसे ही अगर आप हर एक चीज़ ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं लाइफ में, छोटी से छोटी चीज़, हमारे हर छोटे एक्शंस आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी रुकावटें जो हैं लाइफ में आती हैं वो ऐसे निकल जाएंगी। आप उनसे ऐसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम पार्क में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? पार्क में जाते हैं तो वॉक करने के लिए जाते हैं, देखते हैं ना, हरी हरी घास दिखती है आपको पार्क में और पेड़ दिखते हैं बहुत सारे, हवा चल रही है, फूल होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप उस पौधे की एक पत्ती जो हवा से ऐसे ऐसे हिल रही है उसको बड़े ध्यान से अगर देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको देख के। आपको लगेगा कि वाह, ये कैसे डांस कर रही है, पत्ती ऐसे ऐसे हिल रही है और डांस कर रही है। आप थोड़ी देर तक अगर उसको देखते रहें, उस पत्ती को, उस टाइम, तो आपको ऐसा लगेगा वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, वो आपसे बात कर रही है। ऐसे ही आप बर्ड्स को उड़ते हुए देखते हैं आसमान में। कैसे उड़ती है बर्ड्स? ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऐसे ऐसे करके वो उड़ रही होती है आसमान में, एक से दूसरी डायरेक्शन में। तो ये सब अगर ऑब्जर्व आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो आप आज से ही पार्क में जाके ऑब्जर्व करना सीखिए। जब आप ये सब ऑब्जर्व करेंगे तो आप फिर बाहर जब ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद अपने अंदर ऑब्जर्व करना सीखेंगे। आप पार्क में बैठे हैं, आप पार्क में बैठते हैं, लोगों को देख के ऑब्जर्व कीजिए कि कौन लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, उस बात पे उनका रिएक्शन कैसा है या कोई रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। आप ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। अब बट जजमेंटल मत होइएगा वहाँ जाके कि पार्क में आपने किसी को देखा कुछ बोलते हुए तो आप बोल रहे अरे ये तो इंसान ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, भागता हुआ एकदम तेज से, और उसकी मम्मी पीछे से आ रही है, उसके पीछे दौड़ के आ रही है और उसको डांट दिया एकदम, या फिर उसको थप्पड़ लगा दिया, तो आप एकदम से सोचने लगेंगे कि अरे इसकी मम्मी ऐसी है, इसको मार दिया। नहीं, ये सब जजमेंटल मत होइए, बस ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पर चल क्या रहा है। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, क्या आप के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दिन भर चलती रहती हैं? क्या आप जो सोच रहे हैं आपको पता चलता है कि आप क्या थॉट आया आपके माइंड में और क्या थॉट चला गया? आप जिस थॉट को लेके बैठे हैं, आप सोचिए आप कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से आपको कुछ अपने बचपन की कोई याद आ गई, आपको एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो गया। आप फिर उस थॉट को लेके बैठे और उस थॉट के साथ एक नया थॉट क्रिएट हुआ, फिर उस थॉट के साथ आप वो प्लेस में आप पहुंच गए, फिर आप वो प्लेस के साथ उन लोगों से कनेक्ट हो गए, वो लोग आपको याद आने लगे। ऐसे करते 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 आप एक चेन में फंस जाएंगे। एक चेन आपके माइंड में बनती चली जाएगी जो नॉन स्टॉप रुकेगी नहीं। फिर एंड में आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे दिन थे,
अरे वाह ये तो ऐसा था, आप वो पास्ट में जाके फंस गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपका अगर कोई थॉट आया आपके माइंड में तो आप उसको वहीं पे रोकिए। आप ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने क्या सोचा। आपका जो वो थॉट आया उस थॉट को लेके बस वहीं पे रुकिए, ज़्यादा पीछे मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा पीछे अगर हम चले जाते हैं तो हम फिर कंपेयर करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। या फिर आपको अगर कोई अच्छा थॉट आया, अच्छी फीलिंग आई, उससे लेके तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह वो टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपके माइंड में एकदम से कोई बुरा थॉट आ गया पुराना, और उसको लेके आपने चेन बनाते चले गए, ओवर थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, फिर क्या होगा, आप उस मोमेंट में अभी प्रेजेंट में थे बट आप चेन आपने पास्ट की बना ली, और वो पास्ट का मोमेंट अभी प्रेजेंट में आपका आ गया। तो आप प्रेजेंट में नहीं हैं, आप पास्ट में जी रहे हैं। तो आपका वो थॉट, एक थॉट से आपकी जो फीलिंग पास्ट वाली थी वो आपके साथ कनेक्ट हो गई। आपका फिर वो टाइम जो प्रेजेंट में था, मान लीजिए अभी आपके 10 बज रहे हैं और 10 बजे आपको वो फीलिंग आई, तो आप उस फीलिंग के साथ हो सकता है पूरा दिन निकाल दें, हो सकता है 2-3 घंटे उस फीलिंग के साथ निकाल दें। फिर आप किसी और से मिलें तो आप उनको भी वो फीलिंग शेयर करेंगे, हो सकता है वो भी उस फीलिंग से कनेक्ट हो जाए, उसके अंदर भी वो एनर्जी चले जाए, वो फीलिंग आ जाए। तो ऐसे करते करते आप एक चेन अपनी थॉट्स की तो बना रहे हैं, अपने इमोशन अपने अंदर तो बना ही रहे हैं, साथ में किसी और को भी बोल के किसी और के अंदर भी वो इमोशन जा रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आप क्या थॉट क्रिएट कर रहे हैं अभी इस मोमेंट पे, जो आपका पूरा दिन बना देगा, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने से रोकेगा, जो आपको पास्ट में भी ले जा सकता है, जो आपको फ्यूचर में भी ले जा सकता है। आप फ्यूचर की तरफ भी सोच सकते हैं कि अरे मेरे को तो अभी इतना पैसा कमाना है, अभी मैंने तो ये शेयर मार्केट में इधर डाला है, वहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो फिर मैं इधर डालूंगा उधर डालूंगा। तो आप हवाई इल्यूजन में चले जाएंगे, इमेजिनेशन में चले जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में, और वो उस फीलिंग में फिर आप खो जाएंगे। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाएंगे। तो जिस दिन आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेंगे, अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को ऑब्जर्व करना सीख लेंगे, तो आपको जो फीलिंग आएगी खुश रहने वाली, जो बोलते हैं ना ब्लिस मोमेंट होता है, एक सच्चित आनंद जिसे बोलते हैं, आनंद वाली फीलिंग जो है वो तभी आ पाएगी जब आप अपने एक्शंस, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे। आप इवन आप किसी से बात भी कर रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप सुनिए, आप जो बोल रहे हैं उसे सुनिए। हम कोई बोलता है वो तो सुनते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आप अपनी बात भी जब सुनना सीख जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं अपनी बातों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि मैं कब सही बोल रहा हूँ, कब गलत बोल रहा हूँ। जैसे मैं अभी जो बोल रही हूँ मुझे पता है, मैं सुन भी रही हूँ, तो मुझे पता है मुझे ये बात कितनी लंबी कहनी है, कब इस पे स्टॉप लगाना है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी बातों को, मुझे कहाँ तक ये लंबी खींचनी चाहिए, कहाँ पर इसको स्टॉप कर देना चाहिए। अब मुझे लगेगा कि मेरे को इस बारे में नहीं बोलना है तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी। तो ये ऑब्जर्वेशन, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को भी देखना सीख जाए, मेरे साथ हुआ था। मुझे जनरली ऐसे गुस्सा आता नहीं है, बट जब आता है तो बहुत तेज गुस्सा आता था। अब नहीं आता है क्योंकि मैं उसे कंट्रोल करना सीख चुकी हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने बेटे के साथ बैठी हूँ, वो कुछ बोल रहा है और मैं किसी चीज़ के लिए परेशान थी, और अचानक से उसने कुछ बोला और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, और मैंने इतनी तेज़ चिल्लाया कि मुझे ऐसा लगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और मेरे अंदर से चिल्ला रहा है। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने गुस्से को ऑब्जर्व करना सीख लिया है। उसके बाद से मुझे पता है, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये गुस्सा रियल का नहीं है, ये मैं कर रही हूँ, ये मुझे गुस्सा आ नहीं रहा है, मैं उस गुस्से के फ्लो में बह नहीं रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ।
और मुझे पता होता है कि मुझे वो गुस्सा कितनी देर करना है, कब उस गुस्से को रोकना है। और कभी भी मुझे पता है अपने बेटे से कुछ काम करवाना है, अगर वो नहीं कर रहा है तो थोड़ा आवाज़ मुझे तेज करके बोलनी है। ये नहीं कि मैं उस गुस्से में के फ्लो में बह गई हूँ, फिर पूरा दिन मेरा ख़राब है, पूरा रात मैंने अगर रात को उसको गुस्सा किया तो सुबह उठने तक मुझे गुस्सा आ रहा है, ये नहीं होगा। हाँ, ये पहले होता था मेरे साथ, बट अब नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व करना सीख लिया है। मैं अपने हर एक मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करती हूँ। आप जब अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको हर एक चीज़, हर एक एक्सपीरियंस से सीख आप लेते हैं, और हर एक मूवमेंट को आप देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ चल रही है, कब क्या चीज़ हो रही है। तो उससे आपको समझ में आने लगता है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे हमें कब रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, अभी भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो मैं जो मैं सीखती जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊँगी। मैं आपको बताते जाऊँगी कि कैसे क्लैरिटी लानी चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, आपने देखा होगा जब एक बच्चा है वो खेल रहा है पार्क में, अगर उसके बगल में एक कबूतर आ जाए, उड़ के बैठ जाए, तो वो उस कबूतर को देखने लगता है। वो उस मोमेंट पे उस कबूतर के पीछे पीछे भागेगा। कबूतर आगे आगे भागता है तो वो उसके पीछे पीछे भागता है। बस वो ऐसा लगता है उसको मैं ये कबूतर पकड़ लूँ। तो आपको उस बच्चे की तरह बन जाना है। प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट में रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिए या फिर फ्यूचर के लिए मत सोचिए, बट फ्यूचर प्लानिंग करना अलग चीज़ है और फ्यूचर को पकड़ के बैठना या पास्ट को पकड़ के बैठना, वो दोनों अलग चीज़ है। आप अभी इस मोमेंट में हैं। अगर आप पास्ट में चले भी गए हैं, कुछ आपको मेमोरी पास्ट की याद आ भी गई है, तो उस मेमोरी को आपको होल्ड करके नहीं रखना है। आप सोचिए, हाँ ये थॉट आया, हाँ ठीक है उस दिन हुआ था ऐसा, ठीक है हो गया, वो तो अब पास था, हो गया। अब मैं तो अभी इधर हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ। होता है कुछ लोगों के साथ कि वो फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, वो फीलिंग उनके दिमाग से बिल्कुल फिर जाती नहीं है। वो इमोशनली उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। वो जो चेन होती है ना, बोलते हैं हम कि एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, अब उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है आपको। पास्ट में जितना आप रहेंगे उतना आप गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, उतना आपकी एनर्जी जो है पास्ट में जाएगी, क्योंकि हर चीज़ एक सिचुएशन के हिसाब से होती है। जब जैसी सिचुएशन होती है हम वैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं। तो अब पास्ट से निकल के हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, अभी वो सिचुएशन नहीं है, तो भूल जाइए। ये सोचिए कि उस टाइम शायद यही सिचुएशन थी तो मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। अब प्रेजेंट है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप प्रेजेंट में रहेंगे जब आप खाना बनाते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है, खाना बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आप उस मोमेंट में हैं, अभी मुझे क्या इंग्रेडिएंट डालना है, आपको याद है, आपने सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके रखे हैं, और पहला कौन सा इंग्रेडिएंट है, दूसरा कौन सा है। अगर आप एकदम वहीं पे प्रेजेंट है, मीन्स आप फोकस होके अगर खाना बना रहे हैं तो खाना बहुत अच्छा बनेगा। आप नमक भी आपका परफेक्ट पड़ेगा, आपके मसाले आपके परफेक्ट पड़ेंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा। बट अगर आपका ध्यान कहीं और है, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, बट आप खाना बना रहे हैं क्योंकि वो आपका रोज का काम है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो वो खाना कभी तो ठीक बनेगा, बट डेली वो सेम परफेक्शन के साथ नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट में रहना और ऑब्जर्व करना दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए। आप खाना खाते हैं, उस टाइम पे आप खाने का टेस्ट लेके खाइए। आजकल तो फ़ोन लेके सब खाते हैं, फ़ोन साइड में होता है और स्क्रॉल करते करते खाना खाते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है फ़ोन के साथ कि खाने में कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन सा नहीं है। तो खाइए माइंडफुलनेस के साथ। इसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं कि आप खा रहे हैं, टेस्ट ले लेके खा रहे हैं एकदम।
पहले से बोलते थे ना 32 बार चबा के खाइए। 32 बार क्यों चबाना होता था? क्योंकि आप 32 बार चबाते थे तो सारे जो फ्लेवर्स होते थे आपके मुंह में एकदम घुल जाते थे। आपको पता रहता था कि कौन सा फ्लेवर आ रहा है, खाने में क्या डला हुआ है। बट अब हम वो फोकस के साथ खाते नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग खाते भी हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जो जिनके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे होते हैं, जो खाने के शौकीन होते हैं, वो खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। बट कुछ लोग जो ये नहीं करते हैं, खाने का एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल है, वो हो सकता है सबके लिए ना हो। बट और चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। जो आप बोल रहे हैं उसको सुनना सीखिए। जो आप सोच रहे हैं उसे भी देखना सीखिए। तो लाइफ की गाड़ी आगे स्मूथ स्मूथ निकलने लगेगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सप्रेस फीलिंग के वो गाड़ी आगे बढ़ेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।